वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और आपके पर्सन का नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, इनिशियल क्या होगा या उनकी राशियां क्या होंगी। तो ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे नए व्यूअर्स ने की है जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया है और वो चैनल पर जुड़े हैं, और उनकी इस रिक्वेस्ट को मैंने स्वीकार किया है और मैंने कोशिश की है कि जो नए लोग आते हैं, नए कमेंट करते हैं, उनको भी चांस दिया जाए, उनके भी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपने अपने नाम का पहला लेटर चुनना है। ए से एम के बीच में अगर आपके नाम का पहला अक्षर या लेटर आता है, आप पाइल 1 चुन लो, और एन से जेड के बीच में आपके नाम का पहला लेटर या अक्षर आता है तो पाइल 2 आप चुन लो। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, आपका समय वेस्ट ना हो और डायरेक्ट वहां जाकर आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकें। ध्यान रहे, ये केवल एक जनरल रीडिंग है। तो गाइज़, हो सकता है बहुत बातें रेजोनेट कर जाएं और कुछ बातें आपके साथ बिल्कुल भी मैच ना करें, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, सेकंड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, या फिर किसी से ब्रेकअप हुआ है और अब वो अपनी लाइफ में एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिसके साथ उनकी शादी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पाइल 1 से। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा और उनका किस तरह का लाइफ को देखने का नज़रिया होगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे, पाइल 1 वाले जिन्होंने ए से एम के बीच में अपने नाम का लेटर चुना है। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे। इनको नॉलेज इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, नई नई टेक्नोलॉजी, फैशन में क्या चल रहा है, आजकल के टाइम में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या स्टाइल है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो जो भी लाइफ में डेली नई अपडेशंस होती हैं, इनोवेशंस होती हैं और नया कुछ भी होता है, इनको जानने की हमेशा इच्छा रहती है। काफ़ी क्यूरियोसिटी है इनके अंदर लाइफ को जानने की, लोगों से मिलने की, नई नई जगहों पे घूमने की, नए दोस्त बनाने की। और जो इनके पुराने दोस्त हैं, इनके नियर्स एंड डियर वंस, ये उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा डीप बॉन्ड फील करते होंगे। इनके दोस्त बहुत सारे होंगे। सोशल सर्कल मुझे इनका काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोनर हैं। इतने सारे दोस्तों के बीच में होने के बावजूद भी ये सोल सर्चिंग पर हैं। इनको कभी कभी अकेलापन बहुत ज़्यादा सताता है, काटने को दौड़ता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं। ये पर्सन ने अपने आप को काफ़ी बदला होगा। ये हमेशा से एक जैसे नहीं रहे होंगे। इनको सेल्फ लव करना बहुत पसंद है। पहले शायद ये लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे अपनी लाइफ में। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो नेचर लवर हो सकते हैं। बीचेस पे घूमना, माउंटेन्स पे जाना, वैलीज़ पर घूमना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना, लाइफ को ना एडवेंचर की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, हर कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन मुझे ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं टुवर्ड्स लाइफ, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं थे, ये चेंज हुए हैं। इन्होंने लाइफ में अलग अलग तरह के लोगों को जीवन में डील किया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत यंग एज से जॉब, प्रोफेशन,
या फैमिली बिजनेस में आ गए हैं, चाहे मेल या फीमेल। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स फैमिली, काफ़ी क्लोज हैं अपनी फैमिली के। और इस पर्सन को शायद लाइफ में कई बार ब्रोकन रिलेशनशिप्स से गुज़रना पड़ा है, इनके रिश्ते टूटे होंगे। ऐसा भी हो सकता है ये किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर आ रहे हों, तब जाकर इनको आप मिलो, या आपकी कोई शादी टूटी हो उसके बाद आप लाइफ में एक न्यू चांस या रिस्क लेकर इस पर्सन से मिल सकते हो। तो जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को आप जाने दें। तो कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन कुछ टाइम पहले अपनी लाइफ में, यानी कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो हो सकता है उससे 6 महीने या 1 साल पहले इस पर्सन के जीवन में कोई अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, कुछ बदलाव आया होगा। किसी तरह का इनका इल्यूजन भगवान ने तोड़ा है। कोई ऐसा सिचुएशन इनकी लाइफ में आया होगा जहाँ पर इनको भगवान ने 2 रास्ते दिए होंगे कि आप राइट जाइए या लेफ़्ट जाइए। तो ये जब आपको मिलेंगे गाइस, तो ये अपनी लाइफ का कोई मेजर साइकिल कंप्लीट कर कर आपकी तरफ आएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी रिलेशन से बाहर आना, किसी बिजनेस को टोटली रीलोकेट करना किसी अदर सिटी टाउन में या किसी कंट्री में मूव आउट हुए होंगे, सेटल हुए होंगे, या फिर ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट कर कर किसी ऐसी जगह मूव करेंगे या जहाँ पर इनको बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो या बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलने वाला है। मतलब जो दूर दूर तक इनके कल्चरल बैकग्राउंड से मेल ना खाता हो, टोटली ऑपोजिट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ ये फेस करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे। शायद ये आपको वहाँ भी मिल सकते हैं जब इस पर्सन ने अपना शहर चेंज किया हो, कंट्री चेंज की हो, या ये कहीं अपने कंट्री से ट्रैवल करके आपके सिटी या स्टेट में आए। इस तरह के सरकमस्टेंस में आपकी इनकी मुलाकात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सभी की नहीं। बाकी लोग मुझे लगता है सोशल मीडिया पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को अगर मिल चुके हो तो ये आपके वुड बी स्पाउस हो सकते हैं। इनकी जो हाइट रहेगी वो मीडियम टू टॉल रहेगी, शॉर्ट हाइट नहीं होंगे। और अगर फीमेल हैं तो ये भी मीडियम टू टॉल हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट हाइट नहीं होगी। लेकिन जो फीमेल पार्टनर होंगी आपकी वो बहुत ही मीडियम बिल्ट होंगी, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, काफ़ी ज़्यादा अल्यूरिंग ब्यूटी होने वाली है, चार्मिंग होने वाली हैं, काफ़ी टॉकटिव होंगी, बातें बहुत करती होंगी आपकी फ़ीमेल पार्टनर। और इनका कोई स्किल होगा जो इन्होंने शायद आपको बाद में बताया हो या बाद में बताएंगे लाइफ में। कोई ऐसा स्किल, हिडन स्किल, या कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो इन्होंने अपनी छुपा कर रखी हो, लेकिन जब आपसे ये मिलेंगे तो शायद ये अपने स्किल या पैशन को उस वक्त फॉलो कर रहे होंगे, आप या आपके पार्टनर। जैसे किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन जब इंसान अपने घर में है तो शायद कई लोग कुकिंग करने से परहेज़ करते हैं, दिल नहीं करता, क्योंकि घर पे उनके मदर या उनकी सिस्टर या भाभी कुक कर देते हैं। लेकिन इनके अंदर वो टैलेंट होगा, वो स्किल होगी अच्छा खाना बनाने की। तो कोई ना कोई इनकी स्किल होगी जो रिलेटेड टू हैंड्स हो सकती है, और ये अपनी स्किल को अपना पैशन या अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं जब इनकी आपसे मीटिंग होगी, या उससे पहले रिसेंटली इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया होगा जिसमें ये अपने मनपसंद का जो पैशन है या हॉबी है उसी को प्रोफेशन बना के अपना कोई बिज़नेस या कोई वर्क फ्रॉम होम या कोई प्राइवेट जॉब वो कर रहे होंगे। ये आपके स्पाउस की मैं बात कर रही हूँ।
तो बाकी आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी मैग्नेटिक है, लेकिन ऐसा लगता है इस पर्सन को गुस्सा जल्दी आता होगा, ये थोड़ा जल्दी गुस्से में आ जाते होंगे। बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। या तो इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ कर रखा होगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि जब इंसान को टॉक्सिक रिलेशन मिलते हैं या इंसान के रिश्ते टूटे होते हैं तो उसका जो दर्द है वो इंसान कैरी करता रहता है सालों साल, लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता होता कि उसके अंदर अभी भी जो दिल में दर्द है या ज़ख्म है वो हरे हैं। तो आप इनकी लाइफ में एक हीलर की तरह काम करोगे, और अगर आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला था या आपका किसी ने दिल तोड़ा था, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी शादी टूटी है, या आपके अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड या वाइफ किसी की डेथ हो गई है और आप सेकंड चांस लेना चाहते हो टुवर्ड्स लाइफ एंड मैरिज, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मलहम की तरह काम करेंगे, जैसे कहते हैं एक बैंडेड की तरह। आपके घाव के ऊपर बैंडेड की तरह बन जाएंगे, चिपक जाएंगे और लाइफ टाइम आपको छोड़ेंगे नहीं। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे इनकी नज़र आ रही है। तो गाइज़, इनके कुछ ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला ज़ोडिएक आया है इनका लिब्रा का साइन है, तुला राशि। उसके बाद एरीज़ है, मेष राशि। फिर है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। फिर कैंसर का साइन है, कर्क राशि का। उसके बाद कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन होगा इस्टेब्लिश्ड होगा, ये स्ट्रगल या हसलर नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो बहुत रिच और वेल्दी फैमिली से आते होंगे, जिन्होंने बचपन से ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी देखी है। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि मेरी लॉटरी लग गई, मुझे एक बहुत ही वेल्दी पर्सन मिला है। ये वेल्दी होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी होंगे, ऐसा भी इनका पर्सनैलिटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेल्दी हैं, रिच हैं, हाई स्टेटस में हैं, लेकिन उनमें ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, एरोगेंस होता है। इनमें वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, बस इनका गुस्सा थोड़ा तेज होगा जो अचानक भड़केगा। अदरवाइज़ ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी कूल, काम, कंपोज्ड रहने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोगों से कंपैशनेटली, हम्बल होकर, काइंड होकर उनको सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। लोगों को प्यार देना इनको बहुत पसंद है, चाहे अपने से उम्र में छोटे या अपने से उम्र में बड़े लोग हों। काफ़ी रिस्पेक्ट करना उनकी। और ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं उनको उनका ऑलरेडी पार्टनर मिल चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले 1 से 3 सालों के बीच में, यानी कि इस साल भी और अगले 3 सालों में ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है जिनकी पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर मैंने आपको बताया, ज़ोडिएक साइन भी मैंने आपको बता दिए। और गाइस, इनके जो एनर्जी है लाइफ में और विज़न है लाइफ में, बहुत एक्टिव रहेगा। इनका लाइफस्टाइल एक्टिव होगा, इनको स्पोर्ट्स करना, एक्सरसाइज करना, और थोड़े से फ्रीडम लवर हैं और थोड़े मूडी भी हैं। काफ़ी बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और ये हमेशा से ऐसे नहीं थे गाइज़। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है, इनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इनको चेंज किया है। पैसा कमाना, नाम बनाना, लाइफ में ऊंचा स्टेटस रखना, ये अपने आप को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन को एक ही तरह के बॉक्स में बंद होना पसंद नहीं है। ये लाइफ को चैलेंज की तरह लेते हैं, हर दिन नया कुछ ट्राई करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को होपफुल, पॉजिटिव बनाना, अपने आप को एक्टिव रखना। और कभी कभी सामने वाले लोग इनको गलत जज कर जाते हैं, उनको लगता है ये पर्सन सेल्फिश है, इस पर्सन में ईगो है
और ये पर्सन ऐसा है जो बहुत ही चिड़चिड़ा नेचर का है, यानी कि बहुत ही इरिटेटेड रहता है, बट ये ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको मिलने के बाद धीरे धीरे ओपन अप होंगे। शायद फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोगों को ये पर्सन पसंद भी ना आए, उनको लगे कि हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन जब आप इनको टाइम दोगे ना गाइज, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस पर्सन। ये पर्सन आपकी लाइफ का वो मिसिंग पज़ल है जो आप दूसरों में ढूंढते रहे, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी इस पर्सन को बनाकर रखा है और ये आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आपका फेथ है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। एक चीज़ और है, आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से भी इस पर्सन का प्रपोज़ल रिसीव हो सकता है, क्योंकि आज की रीडिंग में अरेंज मैरिज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लव मैरिज हो, शायद उनकी लव मैरिज लव कम अरेंज भी हो सकती है, लेकिन 70% लोगों की यहाँ पे लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज होगी और 30% लोग किसी अपने करंट पार्टनर के साथ लव कम अरेंज मैरिज करेंगे अपनी फैमिली को मिलवाने के बाद। तो ये स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए निकला था, मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आपको, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने ये टॉपिक कवर किया है। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो गाइज़, जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर, यानी कि दर्शकों के नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है, पाइल 2 आपका है। आइए जान लेते हैं कि आपके होने वाले पति देव या पत्नी जी या आपके पार्टनर कौन होंगे, किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे, उनके ज़ोडिएक साइन क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो लाइफ को कैसे देखते होंगे। तो सबसे पहले कार्ड्स शफल करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो आपका हायर लेवल सोलमेट होगा। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हायर लेवल सोलमेट कौन होते हैं। जब सोलमेट एक दूसरे को मिलते हैं और अपनी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी या पाथ को फॉलो करते हैं, और जब उनकी लाइफ में असेंशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जब उनको इंट्यूशन हाई लेवल पे फील होता है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, और दोनों में डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ जाती है, लाइफ को एक चैलेंज की तरह वो देखते हैं, लोगों में प्यार बांटना जब उनका सोल मिशन बन जाता है, तब ऐसे कनेक्शंस हायर लेवल सोलमेट के कहलाते हैं। क्योंकि सोलमेट जो होते हैं अपने इर्द गिर्द ऐसी ऑरा या ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं कि जो भी उनके ऑरा के आसपास होगा वो भी हील होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी लव लाइफ हो या उसकी करियर लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या उसकी ओवरऑल लाइफ हो, उस पर्सन की एनर्जी दूसरों की लाइफ में एक लकी चार्म की तरह साबित होती है। तो ऐसे लोग हायर लेवल सोलमेट कहलाते हैं। तो ये तो कंफर्म है, शादी आपकी सोलमेट से होगी, और ये तब होगी जब आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन पीछे छोड़कर आओगे जिस रिलेशन ने आपको बहुत दुख दर्द दिया, लंबे समय तक आपका इनके साथ अफेयर रहा होगा, कम से कम 2 से 3 साल से ऊपर आपका इनके साथ अफेयर रहा होगा, और उसके बाद ब्रेकअप होगा क्योंकि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देगा या देगी। रीज़न ये है कि उस पर्सन की एनर्जी प्लेयर एनर्जी है। मैं बहुत ऑनेस्ट रीडिंग कर रही हूँ, नेगेटिव कमेंट ना करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं देखने वाले सभी दर्शकों की एनर्जी ऐसी ही हो। लेकिन आज जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप होगा, उसके बाद आपको एक ऐसे पर्सन से यूनिवर्स मिलवाएंगे जो सेम एनर्जी लेवल आपके जैसा अपनी लाइफ में रखता होगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन बहुत बढ़िया पर्सन है गाइज़, आपको भी लगेगा कि ये पर्सन एक हीरे की तरह है। पता नहीं ये पर्सन कहाँ छिपे हुए थे इतने सालों तक।
बहुत ब्यूटीफुल ऑरा इनका मैं फील कर रही हूँ राइट नाउ। इस पर्सन को प्यार बांटना बहुत पसंद है, ये प्यार का भूखा इंसान है। इस पर्सन के पास पैसा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और शायद इस पर्सन ने इस पैसे को अपनी लाइफ में अपने हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, अपनी परसिस्टेंस से, अपने न्यू आइडिया से, अपनी क्रिएटिविटी से कमाया होगा। इस पर्सन को किसी ने डिच किया होगा लाइफ में, रिलेशन के अंदर। ये भी चोट खाया हुआ इंसान है गाइस, क्योंकि इनके भी सारे कार्ड्स ना बहुत हीलिंग को शो कर रहे हैं। ये पर्सन अभी कहीं भी अगर हैं तो ये करंटली उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं जो टॉक्सिक है इनकी लाइफ में। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जीज, मैनिपुलेशन, चीटिंग, बिट्रेयल, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़ या वायलेंस। इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन रहा होगा जिस रिलेशन ने इस इंसान का नज़रिया चेंज कर दिया होगा टुवर्ड्स लव, रिलेशनशिप्स एंड लाइफ। इस पर्सन ने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, शायद इतने धोखे खाए हैं गाइस कि आपको अपनी स्टोरी भी इनके सामने कमज़ोर लगेगी। लेकिन ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके किसी ऐसे पर्सन से भी शादी हो सकती है जो किसी डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्री में, या डिफरेंट रिलीजन या कल्चर या कास्ट के हो सकते हैं, या आप लोगों का स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, रिच एंड पुअर, या हाई लेवल की रिचनेस हो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो। तो पहले ये पर्सन का जो नेचर था शायद वो डिफरेंट था। बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करना, बहुत लोगों की हेल्प करना पैसों से। ये फाइनेंशियल हेल्प बहुत करते होंगे। कभी कभी ये घर वालों से पैसे छिपा के भी अपने दोस्तों को या किसी ज़रूरतमंद इंसान को देते होंगे। ये एक ऐसा पर्सन है जो स्टार्टिंग में आपको मिस्टीरियस लगेगा देखने में, या फीमेल है वो भी। ऐसा लगेगा कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं, बट ये ओपन अप नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपने राइट पार्टनर की तलाश में है। इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत होंगे, इनको लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इनका स्टेटस ऐसा है, या ये देखने में इतने सुंदर हैं, अट्रैक्टिव है। अगर ये मेल हैं तब भी, और अगर ये एक फ़ीमेल हैं तब भी काफ़ी लोगों की नज़र इन पर होगी। लेकिन ये चूज़ तो आपको करेंगे गाइज़, चाहे ये आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिले, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, किसी डेटिंग ऐप पर, या किसी न्यूज़पेपर के एडवर्टीज़मेंट में, या कोई फैमिली को रिश्ता आपका लेकर आए जैसे कोई रिलेटिव्स लेकर आते हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल में आपको मिल जाए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लगेगी। कुछ लोगों को शायद ये पहली नज़र में पसंद ना आए। मैं ऑनेस्टली रीडिंग्स को करना पसंद करती हूँ। शायद आपने जो एक इमेज बना रखी होगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना बॉडी बिल्ड होना चाहिए, इतना फिज़ीक होना चाहिए, इस तरह की आंखें हों, इस तरह के बाल हों, इस तरह के लाइफस्टाइल से हों, तो शायद कुछ लोगों को पहली नज़र में ये पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि आपका सोलमेट आपकी इमेजिनेशन से, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज है, सभी के लिए नहीं, तो घबराना नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को वही पर्सन मिलने वाला है जिसकी उन्होंने कामना की है, मैनिफेस्टेशन की है, या जिसके लिए आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कब मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा। तो गाइज़, कुछ इंट्यूशन मुझे राइट नाउ अभी फील हो रही है कि ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोग अपने होने वाले पति या पत्नी से मिल चुके हैं, यानी कि अपने फ्यूचर पार्टनर से, अपने स्पाउस से। और आप में से बहुत सारे लोग अपने लेट 30s में चल रहे हैं, लेट 40s में भी हैं। तो आपका इस पर्सन से
जो शादी है, मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में एक हीलर की तरह तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह भी आएंगे। आपने बहुत दुख देखे हैं, बहुत मेजर लॉस कुछ लोगों को हुआ होगा फाइनेंसेस को लेकर, इमोशनल लॉस भी हुआ है, रिश्ते आपके भी टूटे होंगे और कुछ लोगों के रिश्ते आते होंगे लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होते होंगे। तो या तो बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको काफ़ी टाइम से वेट है शादी होने का, शादी हो नहीं रही। आप देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हो, पढ़े लिखे हो, विजडम है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट अच्छा है और पर्सनैलिटी भी बहुत कैची है, मैग्नेटिक ऑरा है। इतनी सारी क्वालिटीज़ और स्किल्स होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में हमेशा टॉक्सिक लोग ही अट्रैक्ट होते आए हैं और कुछ रिश्तेदार भी आपके पीठ के पीछे आपकी शादी को लेकर गॉसिप करते होंगे और उसका स्ट्रेस मुझे आपके ऊपर नज़र आता दिखाई दे रहा है। तो या तो आपकी उम्र शादी लायक हो चुकी है या आपने एक सर्टन एज को क्रॉस कर लिया है जो शादी की एज से भी कई ज़्यादा ऊपर एज हो गई है और आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस रहता है कि शादी कब होगी। तो अभी मुझे राइट नाउ आप फोकस करते नज़र आ रहे हो अपने करियर पर। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना पैशन बना चुके हैं, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है, ऑर्गेनिक ईटिंग, अच्छा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी रहे हो। कुछ लोगों ने कुछ गुरुजी या किसी आश्रम को भी ज्वाइन किया हो सकता है या फिर आप खुद योगा ट्रेनर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चैनल्ड एनर्जी कुछ ही लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो आप जब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस्ड अपने आप पर करोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करोगे, अपने सेल्फ लव को बढ़ा दोगे, सेल्फ केयर में आपका इंटरेस्ट जागेगा, तब कहीं जाकर आपकी इस पर्सन से शादी होगी। डज़न मैटर आपने 40 क्रॉस कर लिया है, डज़न मैटर आप अपने लेट 60s में पहुंच गए हो, तो ये आपने नहीं सोचना कि इतनी उम्र होगी शादी नहीं हो रही। मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेजेस आपके नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स की वजह से है। आपकी लाइफ में प्रपोजल्स भी आते हैं, चाहे वो बहुत कम आते हों, लेकिन आते ज़रूर हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको रिश्ता आने से पहले ही फीलिंग आ जाती है कि यहाँ बात नहीं बनेगी, और वही होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई प्रपोज़ल आता है तो आप पहले ही सोचना स्टार्ट कर दो कि मेरी मैरिज फिक्स हो गई है, मेरी मैरिज होने वाली है। तो मैं आपको गाइडेंस के रूप में ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैरिज रिलेटेड वीडियोस को देखना स्टार्ट करें। जैसे कपल जिनकी शादी हो रही है, किसी को मेहंदी लग रही है, किसी को हल्दी लग रही है, चाहे आप एक मेल ही क्यों ना हो, तो अपना जो पैम्पर रूटीन है वो आप फ्रीक्वेंटली लाइफ में चेंज करते रह सकते हो। रोज़ अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, दिन में 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए। कोई DIY कर सकते हो, कोई पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हो। वैसे तो आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो, लेकिन ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको रोटेशन चाहिए। ब्लॉकेजेस रिमूव तब होंगी जब आप उस एनर्जी में आओगे कि जब शादी होने वाली होती है। तो गाइस 2 महीने पहले, 6 महीने पहले हम अपने आप पर कितना ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हेल्दी खाना खाना, वेट लॉस करना, जूस पीना, सैलेड खाना, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना, टाइम पर सो जाना, टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, ध्यान मेडिटेशन करना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, पाठ पूजा करना, स्पिरिचुअल बनना और अपने करियर पे भी फोकस करना कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर लूँ, अच्छे से कमाई कर लूँ, ताकि मैं फ्यूचर में वहाँ हनीमून पे जा सकूँ या वहाँ पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकूँ शादी के बाद। तो हम जिस तरह से शादी को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं,
आपको उसी तरह की एनर्जी में आना होगा, तब जाकर आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी गाइस, और आपको पता भी नहीं लगेगा। कुछ लोगों की शादी ऐसे होगी जो सडन होगी, अचानक, और आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आप अभी जस्ट कॉलेज से पास होके हटे हो, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो और आपका रिज़ल्ट आया, साथ ही आपको कोई रिश्ता आ गया। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी फील हुई तो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो गाइज़, अब आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यहाँ निकले हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इनका ज़ोडिएक इनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी है, मीन राशि। दूसरी वर्गो है, कन्या राशि। तीसरी लियो है, सिंह राशि। चौथी मकर है, कैप्रिकॉर्न राशि। पांचवी जो यहाँ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। छठवीं है एरीज राशि। सातवीं है एक्वेरियस राशि, और आठवीं राशि यहाँ पे टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि। तो गाइज़, ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी। कुछ चीज़ें आप उनसे सीखने वाले हो, और कुछ चीज़ें वो आपकी लाइफ में चेंज करेंगे। शायद अगर आप ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हो अभी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो कि शायद आपके लिए प्यार बना ही नहीं है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इस थॉट को चेंज कर देंगे। और अगर आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होनी है वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स के कारण एक माइंडसेट ऐसा बना चुके हैं कि शादी मेरे लिए है ही नहीं, प्यार मेरे लिए है ही नहीं, तो आप उनकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ बन के और एक एग्जाम्पल बनकर जाओगे। एक विज़न उनका जो शादी को लेकर डगमगाया हुआ है उसमें क्लियर लाइट बनकर जाओगे, एक रोशनी बनकर जाओगे कि शादी आज की डेट में एग्जिस्ट भी करती है, और सच्चा प्यार ही एक ऐसा प्यार होता है जो शादी को एक अटूट बंधन में बांध कर रखता है। तो आपके मिलने के बाद उस पर्सन की लाइफ में लक चेंज होगा, क्योंकि मुझे लगता है भाग्य लक्ष्मी की तरह उनकी लाइफ में जाने वाले हो। शायद आपके प्लैनेट्स उस पर्सन की लक को बहुत फेवर करेंगे, और ये इंसान आपके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज करने वाला है अपने करियर में। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हो जिनकी लाइफ में जब से आप गए हो उनका लक चमका है, तो हाई चांसेस हैं कि आपकी उनकी शादी हो सकती है, अगर उस पर्सन की कहीं और शादी नहीं हुई और आप एक अच्छे खासे नॉर्मल रिलेशनशिप को चला रहे हो। यानी कि अगर आप डेट कर रहे हो, कमिटेड रिलेशन में हो, और उस पर्सन का लक चेंज हुआ है आपके कारण, तो ये पर्सन आपके होने वाले पति या पत्नी हो सकते हैं। बाकी आप इनको कब मिलोगे? कुछ लोगों को मुझे लगता है अगले आने वाले 15 महीनों में अपने होने वाले स्पाउस के साथ मीटिंग हो सकती है, और मैक्सिमम केस में आने वाले 3 साल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे रिलेटेड टू मैरिज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के बाद, मैंने ये नहीं कहा अब से लेकर 3 साल, चाहे अगले 6 महीने में आ जाए, चाहे 3 महीने में आ जाए, 1 साल में आ जाए, या 2 साल में आ जाए, ठीक है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। ज़रूर लाइक दीजिएगा। शादी का वीडियो है, शादी चाहते हो जल्दी जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट दे दो और वीडियो को लाइक दे दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज़, बाय बाय।